भव में आएंगे, 8-9 वर्ष के बीच में दीक्षा अंगीकार करेंगे और चरम शरीरी होते हैं। ये देव क्या होते हैं? चरम शरीरी होते हैं। ये बस उसी भव में फिर क्या है, चारित्र की आराधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो बंधु कितना महत्व है, समय का कितना महत्व है। तो हम तो 5-6 मिनट समझते तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। 5-6 मिनट क्या है, चातुर्मास के 4 महीने 120 दिन निकल गए, पता ही नहीं लगा। तो 5-6 मिनट की तो क्या बिसात है। तो बंधुओं परमात्मा का जो है दर्शन कितना सूक्ष्म है। ये अगर 5-6 मिनट का आयुष्य अधिक होता तो वे क्या है, देव भव को प्राप्त नहीं करते, लेकिन मनुष्य भव में चारित्र की आराधना करके क्या है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। लेकिन पुण्य का उपार्जन इतना किया उन्होंने, और क्या है कि थोड़ा आयुष्य कम पड़ गया तो उनको देव भव में जाना पड़ा, और पुण्य का भोग करने के लिए क्या है 33 लाख रुपये का आयुष्य जो है पूर्ण करके वे भी एक दिन क्या है सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। तो बंधु ये महत्व किसका है? ये समय का महत्व है, ये चारित्र का महत्व है। तो बंधु हमारे जीवन में भी धर्म की आराधना से, ऐसे जिन शासन ने जो हमें जो धर्म दिया है उसकी आराधना से हमारे क्या है पुण्य भी बंधता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। दोनों काम होते हैं, केवल पुण्य ही नहीं बंधता है ना। केवल पुण्य ही बंधे तो मोक्ष कब होगा, है ना। फिर तो संसार में ही रुलते रहेंगे। लेकिन धर्म से पुण्य भी होता है और धर्म से कर्मों की निर्जरा भी होती है, कर्मों का क्षय भी होता है। तो बंधुओं ये पुण्य भी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म कार्यों में जो पुण्य बनता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, वो आगे आगे हमको आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे पुण्य का भी कितना महत्व है। तो उसके बारे में बंधुओं आपने और हमने पूर्व जन्म में कोई सुकृत की है, कोई अच्छा काम किया तब मनुष्य भव पाया, आर्य क्षेत्र पाया, ये उत्तम कुल पाया। ये जो है 5 इंद्रियों की परिपूर्णता, यावत 10 बोलों की जो सुलभता है, हमने क्या है कोई पूर्व भव में कोई पुण्य किया था। इसीलिए हमारे जैन दिवाकर जी महाराज साहब परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब फरमाते हैं, तूने पहले करी कमाई जिससे सुख संपत यह पाई, तूने पहले करी कमाई जिससे सुख संपत यह पाई। सुन लो बात सभी नर नार, धर्म से होवे बेड़ा पार। सुन लो बात सभी नर नार, धर्म से होवे बेड़ा पार। शिक्षा लेना भवियन धार, धर्म से होवे बेड़ा पार। तूने पहले करी कमाई जिससे सुख संपत्ति ये पाए। पहले ऐसे हमने जो है पुण्य के काम किए, भलाई के काम किए, और उसके पुण्य का उदय आया और हमको ये मनुष्य भव मिला, ये जिन शासन मिला। और अब अगर हम जो है जो ऐसे जो है प्रमाद में और इन संसार के विषय भोगों में, काम भोगों में अगर जो है अपना समय बर्बाद करेंगे तो परमात्मा फरमाते हैं दुर्लभ बोधि बनकर अनंत संसार को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जो है हमें इस बात को जानना है कि जो समय हमें मिला है, ये मानव भव का अनमोल समय मिला है, उसको क्या करें, सदुपयोग करें, नहीं तो हमें भी उसी तरह पछताना पड़ेगा। जिसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव एक बहुत सुंदर रूपक फरमाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया महाराज साहब कमल जो शब्दों की सुंदर व्याख्या तो फरमाते थे, लेकिन उनके रूपक भी अद्भुत होते थे, है ना। आज भी जो है हमारे प्रवर्तक गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, जब हमने उनके दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि मुझे 50 साल पहले का उनका जो कथानक आज भी याद है। यानी ऐसे उनके जो रूपक होते थे।
तो ये पुण्य का जो है, हमें जो ये पुण्य से जो सामग्री मिली है उसका सदुपयोग करने के लिए पूज्य गुरुदेव एक रूपक फरमाते थे, और उस रूपक के अनुसार उनका फरमाता था कि एक दंपति थे और उनके क्या है, 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। सामान्य परिस्थिति थे और उनके पास मूड़ी कितनी थी, 8 आने की। यानी ये पुरानी बात है, अभी तो कोई आना कहोगे तो भी क्या है आना, है ना। अभी तो क्या है, रुपया पैसा, और उसमें रुपये में ही है, पैसा भी गया अब तो, है ना। अभी चवन्नी अठन्नी तो सब गई, है ना। तो उनके पास मूड़ी कितनी थी, 8 आने की मूड़ी थी, और घर का खर्चा भी 8 आना ही था। कितना था, घर का खर्चा भी 8 आना ही। तो अगर सब पूरा खर्च कर डाले तो क्या कुछ भी नहीं बचे। तो उस भाई ने सोचा कि क्या करना चाहिए जिससे मुझे इनकम भी हो और घर भी चला जाए, चलता रहे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है गए, आम की सीजन थी, मार्केट में गए और उन्होंने आम खरीदे। तो उस समय 1 आने में 2 आम मिलते थे। आप कहेंगे कि 1 आने में 2 आम, हमने खुद अपने जब स्कूल में जाते थे तो हमको 5 पैसे और 10 पैसे मिलते थे, है ना। और उस 5 पैसे और 10 पैसे में 1 दर्जन केले आ जाते थे, है ना। सब मित्र मिलकर खाते थे, है ना। तो ये तो उस समय का ज़माना है, पुराने समय की बात है। तो 8 आने की मूड़ी थी, तो वो 8 आना लेकर जो है फ्रूट मार्केट में गया और 1 आने के 2 आम करके उसने कितने आम ले लिए, 16 आम ले लिए। और 16 आम लेकर वो अपने घर पर आया। पके हुए आम, उसमें से खुशबू आ रही है, रत्नागिरी के हापुस आम, उसमें से खुशबू भी आ रही है। 16 आम लाया उसने और वो बाज़ार में गया, मार्केट में, रिटेल मार्केट में गया और 1 आने में 1 आम बेच दिया। कितने आने में, 1 आने में 1 आम बेच दिया। तो कितने हो गए, 16 आने। अब 16 आने हो गए, 8 आने लिए घर खर्ची के लिए, और 8 आने वापस क्या है, दूसरे दिन मार्केट में गया। और इस तरह उसका क्रम चलता है और बराबर उसकी गृहस्थ की गाड़ी चलती है। आजकल की नहीं कि रातों रात MCX खेल के हम तो क्या करोड़पति बन जाए, सट्टा करके करोड़पति बन जाए, वो नहीं, लेकिन मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान। हमारे आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद सिंह महाराज साहब फरमाते हैं कि मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान, मेहनत से ही रीझते गुरु स्वामी भगवान। यानी ये 3 जो है महापुरुष जो है रीझते यानी प्रसन्न होते हैं किससे, मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से। तो बंधु जो है, तो वो भाई भी जो है प्रतिदिन जो है मार्केट में जाता, होलसेल में 8 आने लेकर जाता, 16 आम खरीदता, फिर रिटेल में जाता सब्जी मार्केट में, और 16 आम जो है 16 आने में बेच के 8 आम अपने घर खर्च के लिए और 8 आम क्या है व्यापार के लिए। इस तरह उसका बराबर जो है, उसका जो है घर गृहस्थी का गाढ़ा बराबर चल रहा था। अब एक दिन आप देखिए, एक दिन जो है पत्नी ने कहा कि रोज़ आप आम लेकर आते हो, उन आमों को देखकर, उसकी खुशबू को सूंघ कर जो है हमारा मन भी होता है कि हम भी आम खाएं, हैं। तो उसने कहा भाग्यवान, तेरे को आम दे देंगे तो अपने घर में क्या हो जाएगा, तोटा पड़ जाएगा। ये धंधे के लिए जो है ना, फिर हम आगे बराबर नहीं चला सकेंगे। पत्नी ने बहुत जो आग्रह किया, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हमने को। अब आप देखिए स्त्रियों का स्वभाव तो कैसा होता है ना, वो क्या है, शास्त्रों में 4 प्रकार की हट बताई है, स्त्री हट, बाल हट, योगी हट, है ना। और एक और हट है, हाँ, स्त्री हट, बाल हट, योगी हट, और हाँ, तो 4 हट बताई है। तो अब स्त्री की हट को तो उसने सुना नहीं, लेकिन अब दूसरे दिन जो है उस बहन ने बच्चों को तैयार किया। बच्चों को कहा कि तुम जो है पिताजी के पाँव पकड़ लो। क्या करो, पाँव पकड़ लो कि हमको तो 1 आम खाने को दो ही क्या है। हम रोज़ देखते हैं, सूंघते हैं, मन ललचाता है, रात को सपने में भी आम दिखते हैं। क्या दिखते हैं, तो एक बार तो हमको स्वाद ले लेने दो, चखने दो। भाई ने बहुत समझाया कि भाई जो है ये व्यापार के लिए है, ये कोई खाने के लिए नहीं है, है ना। कभी ऐसा अवसर आएगा तो मैं खिला दूंगा, लेकिन आज करो। लेकिन उस दिन तो क्या है, बच्चे और स्त्री दोनों हट लेकर बैठ गए कि आज तो आपको 1 आम खिलाना ही पड़ेगा, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि अब क्या करें, घर में रहना है ना। तो घर में रहना है तो
बात तो माननी पड़ती है। तो उन्होंने क्या है, एक आम उनको दे दिए और सब खा के बहुत प्रसन्न हुए, है ना। अब 16 आम में से कितने बचे? 15 आम बचे। 15 आम बचे। अब उनको बेचा तो कितने आए? 15 आने, है ना। 16 में से एक तो खा गए घर वाले, 15 बचे, तो 15 को बेचे तो 15 आने आए। अब 15 आने में से घर खर्चा कितना है? 8 आना। बचे कितने? 7 आने। अब 7 आने के आए आम लेने गया तो 14 आम आए, है ना। 14 आम आए, 8 आने घर खर्चे के लिए दे दिए, तो पीछे बचे 6 आने। 6 आने के 12 आम आए और 12 आम को जो है बेचा तो 12 आने आए, उसमें से 8 आने घर खर्चे के लिए दी, तो पीछे बचे कितने? 4 आने। अब 4 आने में से 8 आम लाए और 8 आम बेचे तो कितने आने आएंगे? 8 आने। 8 आने। अब क्या करें? अब तो क्या है, अब केवल एक आप देखिए कि एक आम जो है उन्होंने क्या किया, उस मोह के वश में आकर जो है उन्होंने निकाला। तो उसके कारण आप देखिए कि कैसे जो है एक दिन ऐसा समय आया कि अब क्या है, अब जो है पैसे जो है घर खर्चा चलाए कि जो है वो जो है धंधे के लिए ले। यानी कहने का मतलब है कि जो 8 आने की जो पुण्य की मूड़ी थी, अगर हमने जो है प्रमाद में खर्च कर दी, विषय के भोगों में, और उसमें हमने खर्च कर दी, तो जिस तरह जो है उसका क्या हो गया, एक दिन वो भी क्या है इतने एकदम निम्न लेवल पर आ गया। तो हम भी जो है इस मनुष्य भव को पाकर जो हमें ऐसी मूड़ी मिली है, उसको अगर हम भी, उसने तो केवल एक यानी एक जो है जीव के स्वाद के लिए है। यहाँ तो 5 इंद्रियों में हम अपना कितना समय जो है बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारी क्या हालत होगी, है ना। तो बंधुओं, कहने का मतलब है कि ये जो समय हमें मिला है उसका हम क्या करें, सदुपयोग कर ले। और समय का सदुपयोग तो कैसे होता है, परमात्मा फरमाते हैं, जाजा बच्चे ही रहणी नशा पड़ी नियति अहम मकुण मानस अफला जंती राइयो। जाजा बच्चे ही रहणी नशा पड़ी नियति धम्मम च पूर्ण मानस सफला जंती राइयो। परमात्मा फरमाते हैं कि ये जो रात और दिन जा रहे हैं वे वापस लौट के आने वाले नहीं। जाजा बच्चे ही रहणी नशा पड़ी नियति। परमात्मा ने जगह जगह जो है रात का महत्व बताया है ना। संबुजह किम न बुजह संबो ही खलु पेच दुल्हा नो हुवनंती राइयो। दिवसों नहीं कहा है लेकिन राइयों का है। तो रात्रि का महत्व कितना है, क्योंकि रात्रि में आराधना सबसे ज़्यादा होती है ना। दिन में तो जो है लोगों का आना जाना और भी बहुत प्रवृत्ति है, लेकिन रात्रि में जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो सूर्योदय तक क्या है, आप अपने राजा है ना। आप जो है प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो परमात्मा फरमाते हैं, जाजा बच्चे ही रहणी नशा पड़ी नियति। जो ये रात और दिन, तो जहाँ रात है तो वहाँ दिन तो है, जैसे एक सिक्के की 2 बाजू है। तो जो रात और दिन जो जा रहे हैं वो वापस लौट के आने वाले नहीं हैं। जो अधर्म में इन रात्रियों को बिताता है, ये समय उसका जीवन निष्फल चला जाता है। लेकिन जो धर्म में अपना समय बिताता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो बंधु, हम भी इस बात को जानकर क्या है, धर्म की आराधना में समयम गोयम मा पमाए, समय मात्र का भी प्रमाद न करें। ये इंद्रियों के विषय और ये कषाय हमें क्या करने वाले हैं, ये संसार में डुबाने वाले हैं। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाण्य अहो दुखो हो संसारो जत की संति जंतुणो। ये राग और द्वेष जो है हमें क्या है, संसार बढ़ाने वाले हैं। इस बात को जानकर हम भी क्या करें, धर्म में अपना जीवन बिताए। और धर्म हमारे जीवन में तभी जो है सार्थक सिद्ध होता है जब हम जीवन में क्या करते हैं, हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं। जब जो है उजाले को प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश को प्राप्त करते हैं, तो इस बात को जानकर हम भी अपने जीवन में प्रकाश को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार जो प्रकाश परमात्मा तो उसको गारंटी देते हैं कि उसका अब संसार क्या रह गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन से भी कम संसार। नियम यानी समकित की प्राप्ति के बाद में अब उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तो वो समकित एक ऐसी चाबी है जो उसको क्या है, मोक्ष का ताला उसका खोल देगी, और जो तिजोरी में जो धन रखा है वो भी उसको मिल जाएगा। तो बंधु जो है ऐसे समकित का महत्व, और उसमें आपने एक कथानक भी सुना था
परमात्मा फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा जंगल में तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था और उसमें क्या है बहुत सारे जलचर प्राणी रहते थे, अपने जीवन का निर्वाह करते थे। लेकिन उस तालाब के ऊपर क्या है बहुत सी काई लगी हुई थी, काई लगी हुई थी, काई का थर लगा हुआ था तो है, तो सब उसके अंदर जो है प्राणी घूमते रहते थे। एक दिन की बात है कि पूर्णिमा का दिन था, पूनम का दिन था और अभी आपके सामने भी पूनम का दिन आने ही वाला है, वो पूनम का दिन आने ही वाला है। तो उस पूनम को जानकर हम भी ये इसका चिंतन करें कि पूनम का दिन था और रात के समय जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में खिला हुआ था, उस समय क्या है जोर की आंधी चली, जोर का तूफान चला और उससे क्या है कि जो काई थी वो एक जगह से फट गई, काई में दरार पड़ गई और एक कछुआ जो है वो इधर उधर घूम रहा था। तो उसने देखा कि ये कुछ जो है अजीब सा दिख रहा है, ऐसा दृश्य तो कभी देखा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी जो है उजाला दिख रहा है। तो उसने क्या किया, फटाक से अपनी जो है गर्दन बाहर निकाली, मुंह निकाला और उस दरार में से उसने ऊपर देखा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा अद्भुत दृश्य तो मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। ये पूनम का चंद्रमा, ये चांदनी, ये शीतलता और ये सब पेड़ पौधे, जीवन में कभी भी ऐसा अवसर उसे मिला नहीं था। अब उसने देखा थोड़ी टाइम, फिर उसके मन में विचार हुआ। क्या विचार हुआ? मोह का उदय हुआ। मोह का उदय हुआ कि मैं जाता हूँ, अपने परिवार वालों को बुला के लाता हूँ और उनको भी कहता हूँ कि जाओ देखो कैसा दृश्य जो है, ये स्वर्ग से भी अनुपम दृश्य देखने को मिला है, तो आप लोग भी आ जाओ। और ये सोचकर क्या है, वो क्या है उस दृश्य को छोड़कर वो अपने परिवार वालों के पास जाता है कि चलो आज तुम्हें मैं एक अद्भुत नज़ारा देखने को जो है ले जाता हूँ। अब संजोग से ऐसा है कि परमात्मा फरमाते हैं वापस ऐसा एक तूफान चला, वापस ऐसा एक तूफान चला कि जो दरार थी वो क्या हो गई, वो वापस मिल गए। एक सब जो है काई सब जगह मिल गई, अब वहाँ न कोई दरार है न कुछ है। अब वो पूरा तालाब घूमे, कहीं भी उसको वो मिलेगा नहीं मिलेगी। तो परमात्मा फरमाते हैं इसी तरह जो है हमारे बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मल्यो। श्रीमद राजचंद्र जी फरमाते हैं बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मल्यो, यानी बहुत पुण्य से हमें ये मानव देह मिला था। और वो कैसे मिला था आप देखिए कि जो मोहनीय कर्म की स्थिति है, जो 70 कोटा कोटि सागरों में सबसे ज़्यादा स्थिति मोहनीय कर्म की है, और उसमें क्या है वो दरार पड़ गई, यानी 69 कोटा कोटि सागरोपम जो है वो मोहनीय कर्म जो है क्षय हुआ, केवल 1 कोटा कोटि सागरोपम रह गया। तो वो दरार हुई और हमें क्या है ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। लेकिन अगर हम वापस मोह में चले जाते हैं तो वापस वही 70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति आ जाती है। कितना दीर्घ संसार बढ़ जाता है। तो बंधु इस बात को जानकर हम भी क्या है मोह दशा को कम करें, क्योंकि ये मोहनीय कर्म ही क्या है, ये संसार का राजा है, यही हमें क्या है रुलाने वाला है। तो हम मोह से जो है पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल साहब कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, तो मोह के लिए उनका फरमाना कि मोह के 2 अक्षर कहते हैं कि जहाँ मोह यानी मोक्ष का, ह यानी हनन हो जाता है, क्योंकि जब तक मोह है तब तक मोक्ष नहीं होगा। और ये मोहनीय कर्म जो है ये 12वें गुण स्थान में संपूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, और उसके बाद में जीव को क्या है केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। उसका अंतराय कर्म भी क्षय हो जाते हैं, और 4 जो है जो घन घाती कर्म क्षय हो गए। तो फिर तो क्या है, फिर तो क्या है जैसे जो है जो कपड़ा है जो जला हुआ है, जो जल गया है, अब तो एक हवा का झोंका आएगा और वो क्या है उड़ जाएगा। बस इतने समय जब तक आयुष्य कर्म की स्थिति है तब तक हमको क्या करना है, इंतजार करना है। और एक बार आयुष्य कर्म, वेदनीय कर्म, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती कर्म क्षय हो गए कि हमें क्या है सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो इस बात को जानकर आप देखिए समय तो जो है कैसे जो है, कल भी आपको कहा था कि कल का गुरुवार अंतिम वार था। इस महावीर भवन में जो है अंतिम गुरुवार प्रवचन का है, क्योंकि अगले गुरुवार को क्या है
विहार है। और जिसके लिए जो है हमारे दादा भगवान कॉम्प्लेक्स वाले क्या है, वो पलक पावड़े बिछाए हुए क्या है, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुरुवार आए, है ना, कब गुरुवार आए, हमें गुरु भगवंतों का सानिध्य मिले। तो बंधु आज ये शुक्रवार का दिन, और आज ये भी क्या है, हमारे चौमासे का अंतिम शुक्रवार है। ये समय कैसे चला जाता है, तो ज्ञानी फरमाते हैं आई घड़ी जाती रही, है ना, आई घड़ी जाती रही। बोलो किसके लिए ठहरे, है ना, आप कितना भी कहोगे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना, रुक जाओ, जाने वाले रुक जाओ, लेकिन ये कोई रुकने वाली नहीं है। आई घड़ी जाती रही लगी किसी के हाथ, किसके हाथ लगी, हमारे चांदमल जी के हाथ में लग गई। उन्होंने खूब लावा लिया। इस उम्र में भी आप देखिए कि उन्होंने जो है मांझी स्वामी का तेला वगैरह किया, और कितनी तपस्या है और कितनी धर्म की आराधना, प्रतिदिन प्रतिक्रमण में आना। तो इन्होंने क्या है, आई घड़ी जाती रही लगी किसी के हाथ, तो जिसके हाथ में लगी उसके तो क्या हो गए, उसके तो क्या है 12 हो गए, उसके तो चांदनी हो गए। लेकिन जिसके हाथ नहीं लगी उनके लिए तो क्या होगा, है ना। आई घड़ी जाती रही लगी किसी के हाथ, और चैन भी जाता रहा। चैन यानी सोने की चैन नहीं, लेकिन जो मन की चैन, मन का चैन है, जो मन की शांति है, जो समाधि है, वो भी जाता रहा। क्योंकि वो घड़ी क्या लेकर आई थी, वो समय, ये 4 महीने का समय, ये 4 दिनों की चांदनी की तरह का ये समय क्या है, हमारे लिए सुख शांति और चैन लेकर आई थी। लेकिन आई घड़ी जाती रही लगी किसी के हाथ, जिन्होंने इसका सदुपयोग नहीं किया उनके हाथ से ये घड़ी जाती रही, चैन भी जाता रहा उसी घड़ी के साथ। तो बंधुओं ये हालत हमारी नहीं हो, इसके लिए चातुर्मास पूरा होने के बाद में भी आपको क्या करना है ना। ये नहीं कि भाई हुआ, जैसे कहते हैं कि हुआ संवत्सरी पहाड़ना और बंद हुआ थानकरा बहारना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चौमासा पूरा हो गया और हमारे क्या है धर्म के द्वार बंद हो जाए। धर्म के द्वार को बंद करोगे तो सुख का द्वार भी बंद हो जाएगा। याचे सुर तरु देत सुख चिंतित चिंता रहन, बिन याचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन, धर्म सदा सुख देन। तो बंधु ऐसे धर्म के महत्व को जानकर हम भी क्या करें, धर्म की आराधना में प्रमाद नहीं करें। 4 महीने आपने जो यहाँ शिक्षा पाई है, जो शिक्षा पाई है, और वो शिक्षा क्या है, वो शिक्षा क्या है, तो पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो शिक्षा के 2 अक्षर कहते हैं कि जिससे हमारे यानी शील की यानी हमारे अणुव्रतों की और महाव्रतों की क्षय यानी रक्षा हो, जिससे शील की रक्षा हो, ऐसी शिक्षा हमने पाई है। तो अब आपने थियरी तो पा ली, थियरी को तो पा लिया, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो वो थियरी भी एक दिन क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। इसके लिए अब हमारे लिए समय है कि हम जो है चातुर्मास के बारे में भी जो है धर्म की आराधना करते रहे। जैसे भी समय मिले हम क्या करें, सामायिक करें, संवर करें, स्वाध्याय करें। और सबसे बड़ा तो क्या है, स्वाध्याय है। स्वाध्याय जैसा जो है परमात्मा फरमाते, ज्ञानी फरमाते हैं कि स्वाध्याय जैसा तप न कभी हुआ है भूतकाल में, न उसके जैसा तप कभी हुआ है, न वर्तमान में हो रहा है और न भविष्य में होगा। इतना महान तप है स्वाध्याय का। तो उस स्वाध्याय को हम के संवर द्वारा करें, यानी संवर की आराधना द्वारा, चारित्र की आराधना द्वारा हम अगर जो है प्रत्याख्यान पूर्वक अगर हम जो है संवर की आराधना करके स्वाध्याय करेंगे तो वो स्वाध्याय कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि पानी जब बर्तन में होता है और उसको बर्तन को थोड़ा ये करो तो वो पानी सब गिर जाएगा, लेकिन उसी पानी को आप डीप फ्रिज में रखो और वो एकदम बर्फ़ के रूप में जम जाए, अब बर्तन को उल्टा करो भी तो क्या होगा, वो नहीं गिरेगा। तो उसी तरह जो है संयम और तप की आराधना से स्वाध्याय करते हुए, संवर पूर्वक स्वाध्याय करते हुए हम अपने स्वाध्याय को इतना मजबूत बनावे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए वो हमारा ज्ञान जो है ढूलने नहीं पावे, और ये ज्ञान और दर्शन ही हमारे साथ में चलने वाले हैं। तो इस बात को जानकर शिक्षा लेना भव्य अंधार, धर्म से होवे बेड़ा पार। हम भी ऐसी शिक्षा लें, और कैसी शिक्षा ले, जो शील की रक्षा करती है। तो परमात्मा फरमाते हैं कि ऐसी शिक्षा कब मिलती है, ऐसी शिक्षा कब मिलती है। तो बंधु उत्तरायण सूत्र का 11वां अध्ययन, उसमें जो है
परमात्मा फरमाते हैं कि अह पंचहिम ठाणेहिम जेहिम शिक्षा न लभई थम्बा कोहा पमायणम रोगेण आलेसणीय। यानी ये शिक्षा जो है 5 कारणों से नहीं मिलती है और 8 कारणों से मिलती है। क्या है? परमात्मा ने फरमाया कि 5 कारणों, क्योंकि ये बहुश्रुत का अध्ययन है और बहुश्रुत वही बन सकता है जो विनय पूर्वक जो शिक्षा को ग्रहण करता है। तो परमात्मा ने भी बहुश्रुत बनने के लिए सबसे पहले यही बात कही कि हम जो है इन 5 कारणों को जानें। ये 5 कारणों से क्या है शिक्षा नहीं मिलती है और बाद में 8 कारणों को भी जानें। पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव, है ना। आप देखिए दीक्षा भी दी जाती है तो पहले निगेटिव है और फिर पॉजिटिव है ना। आप देखिए कि जब जो है सामयिक चारित्र दिया जाता है, जब दीक्षा होती है धूमधाम से, तो उस समय नेगेटिव होता है यानी 18 पापों का त्याग कराया जाता है यानी 18 पापों का त्याग यानी उनको माइनस कराया जाता है जीवन में से। और उसके बाद में जब बड़ी दीक्षा होती है तब क्या कराया जाता है, 5 महाव्रतों का और 6ठे रात्रि भोजन व्रत का आरोपण किया जाता है। क्योंकि अब क्या है वो कचरा सब निकल गया है पापों का और अब क्या है हम योग्य बन गए हैं शिक्षा लेने के लिए। तो उसके बाद में 5 महाव्रतों का आरोपण और उसमें 6ठा रात्रि भोजन व्रत और साथ में जो है अहिंसा आदि का स्वरूप जो है बताया जाता है। यानी चौथा अध्ययन 10वें सूत्र का। तो बंधु जो है इस प्रकार जो है जिस तरह उसमें है इसी तरह यहाँ भी परमात्मा फरमाते हैं कि पहले निगेटिव को जानो और निगेटिव को छोड़ो। हाथ में कोयला है, कचरा है, उसको जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप हीरे को कैसे ले पाओगे। ये 5 महाव्रत क्या हीरे की तरह है ना। आपके अणुव्रत तो क्या है सोने और चांदी की तरह है ना। जितना चाह 5 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, 25 ग्राम सोना, जितनी आपकी ताकत है ले सकते हैं। लेकिन ये महाव्रत तो हीरे की तरह है ना। ये कोई जो है तोड़ के नहीं दिए जाते हैं कि भाई 1 कैरेट मुझे क्या दो, हीरा दे दो, वो नहीं होता है। हीरा तो पूरा होता है, वो तोड़ा नहीं जाता है। अगर थोड़ा भी टूट गया तो वो क्या हो जाता है, पूरा जो है समाप्त हो जाता है। तो बंधु जो है ऐसे जो है महाव्रतों और अणुव्रतों का स्वरूप है। तो हम भी क्या है शिक्षा लेवे किसके, इन शील की, इन अणुव्रतों और महाव्रतों की सुरक्षा करने के लिए। और 5 कारणों से हम अपने शील की रक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए परमात्मा सबसे पहला कारण बताते हैं। 4 महीने की धर्मशाला का समय क्या हो रहा है, इसकी मुद्दत अब पूरी हो रही है। लेकिन हमने यहाँ जो शिक्षा पाई है तो वो किसके लिए, शील की, हमारे आचारित्र की रक्षा के लिए हमने ये शिक्षा पाई है। तो उस शिक्षा के स्वरूप को जानकर परमात्मा फरमाते हैं अह पंचहिम ठाणेम जेहिम शिक्षा न लभ्ये। इन 5 कारणों से ये शिक्षा नहीं मिलती है। उसमें परमात्मा फरमाते हैं कि ये 5 कारण कौन से हैं। अह पंचहिम ठाणेम जेहिम शिक्षा न लभ्ये थम्बा कोहा पमायणम रोगेण आलेसन। ये 5 कारण है। उसका कभी समय आने पर आपको विवेचन किया जाएगा। और आगे के 8 कारण परमात्मा फरमाते हैं कि 8 कारणों से क्या है हमें शिक्षा मिलती है। तो 5 कारणों का त्याग कर और 8 कारणों को अंगीकार करके हम भी अपने जीवन में ऐसी शिक्षा पाए कि हमारे शील की रक्षा हो जाए। और जब शील की रक्षा हो जाएगी तो शील के 2 अक्षर कहते हैं कि शी यानी शिव पद की, शी यानी शिव पद की, ल यानी लब्धि। शिव पद की लब्धि हमको मिल जाएगी, शीतलता की लब्धि हमको मिल जाएगी। ऐसे शील को हम प्राप्त करके हम भी उस स्थान को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारा ये चातुर्मासी नहीं लेकिन हमारा जीवन ही क्या है सफल और सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम रस धाम है समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है।
जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का संदेश देकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात पेज नंबर 41, सीखो गम खाना जीवन का यह सार, कि सीखो गम खुले शांति का द्वार, कि सीखो गम खाना खुले शांति का द्वार, कि सीखो गम खाना। धन से कोई बड़े न बनते, धन से कोई बड़े न बनते, गम से उच्च शिखर चढ़ सकते, गम से उच्च शिखर पाते अति सत्कार, कि सीखो गम खाना पाते अति सत्कार, कि सीखो गम खाना जीवन का यह सार, कि सीखो गम खाना खुले शांति का द्वार, कि सीखो गम। गम कमजोर नहीं खा सकते, गम कमजोर नहीं खा सकते, बात बात पर सदा उछलते, बात बात पर सदा उछलते, करते रोष अपार, कि सीखो गम खाना करते रोष अपार, कि सीखो। अवसर पर जो गम रख पाते, अवसर पर जो गम रख पाते, वे नर अच्छा लाभ उठाते, वे नर अच्छा लाभ उठाते, गुण गाता संसार, किसी को गम खाना गुण गाता संसार, किसी को गम। सुख दुख तो आते ही रहते, सुख दुख तो समदर्शी समता से सहते, समदर्शी समता से सहते, रखते गम हर बार, किसी को गम खाना गम खाते हर बार, किसी को गम खाना। कूर गडुक मुनि ने गम खाई, कूर गडुक मुनि ने गम खाई,
केवल महिमा ध्वजा लहराई, केवल पहुँचे अविचल द्वार, किसी को गम खाना पहुँचे अविचल द्वार, किसी को जग में मुश्किल है गम खाना, जग में कैसा आया अजब जमाना, कैसा आया घर घर में तकरार, किसी को गम खाना, घर घर में तकरार, किसी को सहनशील बन बड़े बनो सब, सहनशील बन बड़े बनो सब, मुनि कन्हैया विजय वरो अब, मुनि कन्हैया विजय वरो अब, पावो सुख अविकार, किसी को गम खाना पावो सुख अविकार, किसी को गम खाना, जीवन का यह सार, किसी को गम खाना, खुले मोक्ष का द्वार, किसी को गम खाना, खुले शांति का द्वार, किसी को गम खाना। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा ने जगत जीव को सुखी बनने के लिए एक सुंदर प्रेरणा देते हुए समझाया कि हर परिस्थिति में व्यक्ति को समता रखनी चाहिए, गम खाना चाहिए, सहनशीलता का भाव रखना चाहिए। जहाँ पर सहनशीलता होती है, जहाँ पर समता भाव होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में गम खाने वाला व्यक्ति हमेशा लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने वाला होता है। यदि दो बोल किसी ने सुना दिए और आपने सहन कर लिए तो सामने वाले को झुकना ही पड़ेगा। समता के अंदर इतना बड़ा गुण है कि सामने वाला व्यक्ति कितना ही आक्रोश लेकर के आया हो, कितनी ही मन में जो है दुर्भावना लेकर के आया हो, लेकिन समतावान के सामने वो तकरार करने वाला अपने जीवन में कितना भी बड़ा आवेश लेकर के क्यों न आया हो, परंतु समता के सामने उसका कुछ नहीं चलता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अपने परिवार और घर के अंदर, अपने समाज के अंदर शांति चाहते हैं तो हर व्यक्ति को गम खाने का भाव रखना चाहिए। गम खाने वाला बड़ा होता है। महादेव को यूं ही महादेव नहीं कहा जाता है, लेकिन उन्होंने समय पर जो है गम खाने का कार्य किया और जहर को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, तब लोग उसको महादेव कहते हैं। दूसरे तो खाली देव ही हैं, लेकिन शिव जी को क्या कहते हैं? महादेव। सचमुच महादेव इसलिए कहलाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में समता को महत्व दिया था। आइए भाग्यशालियों, यदि हम भी शिव बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में समता रखना चाहिए, सहनशीलता का भाव रखना चाहिए। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण होता है।
यदि वास्तव में हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को क्रोध के प्रसंग में, अशांति के प्रसंग में व्यक्ति को गम खाने का भाव अपने दिल में लेकर के चलना चाहिए। ऐसे गम खाने वाले व्यक्ति अपने जीवन को मजबूत बनाते हैं, ठोस बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं और इतने सशक्त बना लेते हैं कि क्रोधी व्यक्ति कितने ही प्रहार करे लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए गम खाना बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम अपने परिवार में शांति देखना चाहते हैं, यदि हम अपने मोहल्ले में शांति देखना चाहते हैं, यदि हम आस पड़ोस के लोगों में सर्वत्र सुख और शांति का आनंद देखना चाहते हैं तो व्यक्ति को सहनशील बनने की आवश्यकता है, गम खाने का भाव अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और जो गम खाता है वास्तव में उसके तपस्या का गुण भी अद्भुत हुआ करता है। अगर तपस्वी व्यक्ति मन में क्षमा धारण कर लेता है तो उसका तप गुण इतना विकसित होता है, इतना विकसित होता है और इतना सुदृढ़ होता है कि वो तपस्वी अपने जीवन को ठेठ अपने मंजिल तक ले जाने का कार्य करता है। यदि तपस्या करके व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आवेश करता है, दूसरे के प्रति दुर्भाव रखता है तो उसके तपस्या में कमी आती है। इसलिए तपस्या का अलंकार ही क्षमा है। तपस्या का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई गुण है तो वो गुण है उसका क्षमा, शांति। क्षमावान व्यक्ति वास्तव में अपनी तपस्या को बहुत प्रखर बनाता है, बहुत आनंदित बनाने वाला होता है। इसलिए हम अपने जीवन में प्रत्येक सद्गुण को अच्छा बनाने के लिए सहनशील बनने की आवश्यकता है। आज हमारे परिवार इसलिए टूट रहे हैं कि लोगों में सहनशीलता का भाव नहीं है। एक शब्द कह दिया उतने में तो वो इतना जो है रिश करके बैठ जाता है, न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न कुछ भी नहीं करता है और मुंह चढ़ा करके बैठा रहता है। उससे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए कभी किसी बात को लेकर ज़्यादा तानना नहीं चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। किसी भी वस्तु को ज़्यादा खींचने से टूटती है। इसलिए यदि हम अपने परिवारों को संगठित बना करके रखना चाहते हैं, अपने समाज को एक सूत्र में जोड़ करके रखना चाहते हैं, अपने समाज को एक माला में पिरो करके रखना चाहते हैं तो व्यक्ति को गम खाने का भाव अपने दिल में रखना चाहिए। यही बात इस कवि ने यहाँ पर समझाई है। सुख दुख तो आते ही रहते। सचमुच में सुख और दुख ये तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन दुख की घड़ियों में जो व्यक्ति संभाव रखता है, क्षमता भाव रखता है, वो अपने जीवन में उतना ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। सचमुच हम अपने जीवन के अंदर एक सहनशीलता के गुण को अपनाएंगे तो हमारे अनेक गुण अपने आप जीवन में आकर के उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन जो क्रोधी व्यक्ति होता है, जो घमंडी व्यक्ति होता है, जिसके मन में तामस होती है, वो व्यक्ति कभी गुणवान नहीं बन सकता। वो व्यक्ति कभी लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता। इसलिए अपने जीवन को समताशील बनाने की आवश्यकता है, सहनशील बनाने की आवश्यकता है। और जो सहनशील होता है उसके जीवन में चमक बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम अपने जीवन में क्षमा गुण को धारण करेंगे तो अपना प्रत्येक गुण विकसित होता हुआ, प्रत्येक गुण और अच्छी तेजी से बढ़ता हुआ हम अपने जीवन को पावन और पवित्र बना सकते हैं। आइए ऐसे उत्तम सहनशीलता के गुण को अपने जीवन में धारण करके हम अपने जीवन में जितना आगे बढ़ेंगे, सचमुच हमारी धर्म की प्रत्येक साधना का, धार्मिक प्रत्येक क्रिया का हमारे व्यवहार में बोलना चाहिए। हमारा व्यवहार में वो धार्मिकता उतरनी चाहिए। जब हम व्यवहार में लोगों के सामने आते हैं और उस समय में हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हमारे जीवन में शांति होती है, हमारी बोली में विनम्रता के भाव होते हैं, हमारे शब्दों में मधुरता होती है,
तो सामने वाले व्यक्ति के दिल पर आपकी भावनाओं का असर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र बनते हुए, सरल बनते हुए अपने जीवन को सहनशीलता के गुण से भावित करने की आवश्यकता है। जिन आत्माओं ने अपने जीवन को क्षमा गुण से जोड़ दिया, उनका जीवन धन्य धन्य बन गया। चंड कौशिक सर्प जैसा भी परमात्मा के दिव्य संदेशों को सुनकर परमात्मा ने उस चंड कौशिक को एक ही बात समझाई, हे चंड कौशिक, गुस्सा करने से तू आकर के सर्प बन गया, सांप की योनि में चला गया, नागराज बन गया। अब तो कम से कम अपने जीवन को बदल। अब भी यदि जीवन की दिशा को बदल देगा, तेरा भविष्य उज्जवल बन जाएगा। चंड कौशिक को महावीर के वे शब्द इतने प्यारे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, और उस दिन से चंड कौशिक ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। और वास्तव में जब दिशा बदल जाती है तो दशा बदलते देरी नहीं लगती है। दिशा बदलने की आवश्यकता है। हम जिस अशांति की दिशा में चल रहे हैं, वो दिशा मुड़ करके जब तक शांति की दिशा में नहीं चलेंगे, तब तक जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें ये उत्तम मानव का जीवन मिला है, ये सुंदर जैन धर्म मिला है, उत्तम सद्गुरुओं का सानिध्य मिला है। ऐसी मनुष्य जीवन को पाकर जो अपने जीवन में धर्म के कार्य संपादित कर लेता है, जो अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगा देता है, उसका जीवन धन्य धन्य बन जाता है। जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब के शब्दों में कहूँ तो वो फरमाते हैं, महंगी मानव भव कोटड़ी परदेसी जिए लो, परदेसी जिए लो। मिली है सदर बाजार परदेसी, मिली है सदर बाजार परदेसी। समय कमाई को मिलो परदेसी जिए लो, परदेसी जिए लो। तू सूतो टांग पसार परदेसी, तू सूतो टांग पसार परदेसी। क्या उत्तम बात ज्ञानियों ने हमें समझाते हुए कहा है। महंगी मानव भव कोटड़ी, ऐसी उत्तम मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है जिसमें धर्म कार्य करके अपने जीवन को परम पावन बनाया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे कार्यों में लगा करके, काम क्रोध में लगा करके, लड़ाई झगड़ों में लगा करके और लोगों के साथ अन्याय और अनीति करके अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देता है। लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं वो इस मानव जीवन से सामयिक की आराधना करते हैं, धर्म ध्यान की आराधना करते हैं, तप त्याग की आराधना करते हैं और अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने का प्रयास करते हैं। धन्य है वे सौभाग्यशाली आत्माएं जो इस चातुर्मास के दरमियान अनेक प्रकार की धर्म आराधना करते हुए तपस्या में भी अपना पुरुषार्थ जगा रहे हैं। भाई अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 16 उपवास का पारना होने जा रहा है, अभी चातुर्मास उतरते उतरते उन्होंने 16 उपवास की तपस्या की और आज उनके पारने का दिन आ गया। सचमुच में बंधुओं, तपस्या करने की मन में उत्कंठा होती है तो रास्ता अपने आप खुलता है। लेकिन मन में ही अगर जो है कचास हो, मन में ही अगर जो है ढीलाई हो, तो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। हमारे बीच में कुलदीप जी गांधी, जिनके आज 8वें उपवास की तपश्चर्या है और 1 अठाई पहले चौमासे में कर चुके हैं, ये दोबारा वापस बड़ी तपस्या करके अपनी आत्मा को तप गुण से सजाने का भाव बना रहे हैं। ऐसे तपस्वी कुलदीप जी के लिए तप के संदर्भ में
गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब फरमाते हैं, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। पांच इंद्रियां वश में होवे छठो मन अधिकार। पांच इंद्रियां वश में होवे छठो मन अधिकार। हाडा ऊपर खूंटिया ठोके, हाडा ऊपर खूंटिया ठोके, कर मोरा काटन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन तपस्यारा लीजो वारणा। स्वार्थ कारण सब दुख देखे इन दुनिया रे माय। स्वार्थ कारण सब दुख देखे इन दुनिया रे माय। धन्य धन्य परमारथ संचे, धन्य धन्य परमारथ तपस्यारी झड़ियाँ लगाय तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जग रे माय। एक कवा को कम खानो भी दुर्लभ जग रे। खान पान तज ये गम खावे, खान पान तज ये गम खावे। अंतर शक्ति गाय तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म तपस्या करने वाले तपस्या कर रहे हैं, कम से कम 2 शब्द उनके अनुमोदन में बोल करके हम लोग उसका लाभ क्यों नहीं उठा सकते हैं? कम से कम तपस्या नहीं कर सकते तो तपस्या करने वालों का अनुमोदन करने में तो व्यक्ति को पीछे नहीं रहना चाहिए। पर मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग अनुमोदन करने में भी जो है कंजूसी करते हैं, अनुमोदन करने में भी उनको जोर पड़ता है, लेकिन तपस्या की अनुमोदना करने से भी कर्म निर्जरा होती है। अपनी आत्मा भी तप की अनुमोदना से पवित्र बनती है, आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए तपस्वी के अनुमोदन करने में किसी व्यक्ति को कंजूसाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातों से तपस्या नहीं होती है, तपस्या अपने शरीर पर बसती है, तब तपस्या होती है। एक दिन उपवास करके तो देखो, दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं, परंतु 28 की तपस्या कोई साधारण बात थोड़ी है। बाता शोरी कहनो शोरो, शोरो जग व्यवहार। बाता शोरी कहनो शोरो, शोरो जग व्यवहार। एक तपस्या करनी दोरी, एक तपस्या करनी दोरी। देव देवेंद्र जावे हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन
धन्य धन्य ये तपस्या साधे, धन्य करे अवतार। धन्य धन्य ये तपस्या साधे, धन्य करे अवतार। कुमुद मुनि कहे चढ़ते भावे, कुमुद मुनि कहे चढ़ते भावे। एक दिन उतरेला पार, तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दे पावन, हार तपस्यारा लीजो वारणा। ऐसे तपस्वी का तप अनुमोदन करने से आत्मा को बहुत बड़ा आनंद मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। चौपाल में बैठ करके बातें करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तपस्या करने वाले कोई विरले ही होते हैं, और वो भी विरले ही होते हैं जो तपस्या का अनुमोदन करने का भाव रखते हैं। भाग्यशालियों, अपने से तप नहीं बन सकता तो तप करने वालों का अनुमोदन तो अवश्य करना चाहिए। परमात्मा महावीर ने धन्ना अणगार की प्रशंसा राजा श्रेणिक के सामने की, और राजा श्रेणिक भी परमात्मा से धन्ना अणगार की बात सुन करके वो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, और उनके तपस्या की भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए उनको वंदन नमस्कार करके और कहते हैं, आप जैसे तपस्वी के दर्शन करके मैं निहाल हो गया, मैं पावन बन गया। सचमुच में बंधुओं, ऐसे तप के अनुमोदन करने से भी आत्मा को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, आत्मा को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कुलदीप जी ने तपस्या करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया है। ऐसे तपस्वी के जब जब अनुमोदन करने, कई भाग्यशालियों ने 21 उपवास, 15 उपवास और 11, 9, 28 झड़ियां लगा दी बारिश की तरह। लोग तो कहते हैं मानो ऐसे लग रहा है जैसे चौमासा भी लगा हो। इस तरह का वातावरण अपने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं चौमासा समाप्त हो रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो चौमासा प्रारंभ ही हुआ है। सचमुच में सभी भाग्यशालियों को ऐसा ही सोचना चाहिए, और जितना लाभ ले सकते हो, भागते भूत की जितनी लंगोटी हाथ में आए उतना लाभ अपने जीवन में ले लेने की आवश्यकता है। ये धर्म ही आत्मा को शांति और सुख पहुंचाता है, ये तपस्या ही जीवन में आनंद देती है। और ऐसे उत्तम तप की आराधना करने वाले, ऐसे धर्म की आराधना करने वाले, गुरु भगवंतों की सेवा भक्ति करने वाले भाग्यशाली आत्माएं अपने जीवन को तो पावन बनाते ही हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। आज हमारे बीच में हरमाड़ा निवासी धर्मी चंद जी साहब मेहता के सुपुत्र भाई श्री पुखराज जी, हंसराज जी मेहता उपस्थित हैं, जिनके मातुश्री अभी कुछ दिनों पहले थोड़े दिन की अस्वस्थता में अपनी भौतिक लीला पूरी करके परलोकवासी हो गए। लेकिन धर्मी चंद जी साहब मेहता के परिवार ने हरमाड़ा में गुरुदेव फतेह चंद जी महाराज साहब, प्रताप मल जी महाराज साहब, जिनकी 7-7 वर्ष तक थानापति के रूप में वहाँ पर उन्होंने सेवा की, उन्होंने अपनी भक्ति और सुंदर परमार्थ की भावनाओं का परिचय दिया। वास्तव में हरमाड़ा एक छोटा सा गांव, मुट्ठी भर गांव, लेकिन वहाँ के लोगों ने धर्म आराधना से और गुरु भगवंतों की सेवा से जो उत्तम लाभ लिया है, अद्भुत लाभ लिया है। ऐसे हरमाड़ा निवासी संजय मुनि की दीक्षा हमारे भाई श्री पुखराज जी, हंसराज जी, जिन्होंने अपने मातुश्री को पिछली अवस्था में धर्म का साहस दे करके, धर्म का पाथेय दे करके अपने पुत्र भाव को इन्होंने अच्छी तरह से निभाया है। सचमुच में वे ही पुत्र अपने माँ बाप के उपकारों से हल्के होते हैं, जो पिछले समय में माता पिता की सेवा अदा करते हुए उनको धर्म भावनाओं के अंदर जोड़ने का कार्य करते हैं, और वो उनके सभी पुत्रों ने किया। प्रेमचंद जी हो या जो भी उनके पुत्र हैं, जो हरमाड़ा में, किशनगढ़ में रहते हैं, रूपनगढ़ में रहते हैं, और
हरमाड़ा में भी एक भाई उनका रहता है। ऐसे 5-5 भाइयों की जोड़ ने अपने माता पिता की अंतिम अवस्था में धर्म का सुंदर पाथेय बंधाकर अपने माता पिता के प्रति उन्होंने सुंदर भक्ति का परिचय दिया है। डॉक्टर हरीश जी की शब्दों में कहूँ तो वो कहते हैं, अंतिम समय जब नजदीक आए, धर्म ही उनको सुनाए, माहौल ऐसा कर दे धर्ममय, पंडित मरण को वे पाए, उनकी आत्मा का हो कल्याण, उनकी आत्मा का हो कल्याण, यदि सही भाता बंधाते हैं, माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। सचमुच ऐसे माता पिता के उपकारों को समझने वाला पुत्र उनको पिछले समय में और अस्वस्थ अवस्था में उनकी हार्दिक सेवा अदा करते हुए उनके तन मन को परमात्मा की भक्ति में जोड़ने का कार्य करते हैं, परमात्मा की भक्ति में उन्हें जोड़े रखते हैं, परमात्मा के और गुरु के चरणों में उनकी सद्भावनाओं का बराबर लगाव बनाए रखते हैं। वे पुत्र अपने माँ बाप के उपकारों से हल्का होने का कार्य करते हैं और वो कार्य भाई श्री पुखराज जी, हंसराज जी, प्रेमचंद जी आदि सभी पुत्रों ने अंतिम समय में करके अपने मातुश्री को धर्म का सुंदर पाथेय बंधाने का कार्य किया। मेहता परिवार हरमाड़ा क्षेत्र में अपने आप में एक अद्भुत परिवार और सेवाभावी परिवार, परमार्थ के क्षेत्र में और अपने गांव वालों के लिए भी हर तरह से काम आने वाला ये परिवार, जिन्होंने हरमाड़ा में रहते हुए गुरुदेवों की अनुपम भक्ति का लाभ लिया। अनेक बार गुरुदेवों के वहाँ पर चातुर्मास हुए। उपाध्याय श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब का भी हरमाड़ा में चातुर्मास हुआ और वहाँ की समस्त जनता ने, न केवल जैन समाज ने ही लेकिन 36 ही कौम के लोग प्रवचन का लाभ लेते थे, गुरु भगवंतों की सेवा का लाभ लेते थे। ऐसे मेहता परिवार आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके मातुश्री के दिवंगत हो जाने के बाद यहाँ गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर और अपने माता जी के शौक निवारण को लेकर यहाँ परिवार के साथ उपस्थित हुए हैं। बस उनसे यही कहना है कि इस अवसर पर अपने आर्त ध्यान को छोड़ करके माता पिता के सद्गुणों को अपने जीवन में अवधारण करना है। माता पिता के संस्कारों को अपने जीवन में जीना ही सच्चे अर्थों में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है, उनके प्रति हमारी सच्ची संवेदना हो सकती है। और उनके संस्कारों को हम अपने जीवन में जितना जिएंगे उतना ही हम उनके जीवन को परिष्कार करते हुए उनकी आत्मा की शांति की भावना रखते हुए अपने आप को सेवा और परमार्थ के कार्यों में लगाकर, धार्मिक कार्यों में लगाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। यही मेहता परिवार को संदेश है। और वैसे भाई पुखराज जी, हंसराज जी, प्रेमचंद जी सभी सामायिक की नियमित आराधना करने वाले, बॉम्बे में रहते हुए पहले सामायिक की आराधना, बाकी बाद में संसार के कार्य बाद में, ऐसी भावना रखने वाले मेहता परिवार आज हमारे बीच में उपस्थित है। उनके सारे परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए उनको इस अवसर पर समता भाव रखने की प्रेरणा देता हूं और अपने जीवन में हमेशा उनके सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने आप को पावन बनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज हमारे उधना वेशु क्षेत्र से भाई श्री रतनलाल जी चपलौत हमारे बीच में उपस्थित है, जिन्होंने हमारे उधना चातुर्मास में बहुत अच्छी सेवाएं दी। उधना क्षेत्र में आपने अध्यक्ष पद पर रह करके संघ का खूब सेवा भाव किया है। ऐसे चपलौत परिवार भी हमारे बीच में उपस्थित है। तो अनेक क्षेत्रों से आए हुए सुज्ञ श्रावक हमारे बीच में हैं। बीजापुर से जीतू भाई सुखड़िया वे भी हमारे बीच में हैं।
हमारे बीजापुर दोनों चातुर्मास में जीतू भाई सुखड़िया ने खूब अच्छी सेवा की है। हर रोज सामायिक के अंदर, प्रार्थना में सामायिक, प्रवचन में सामायिक और गुरु भगवंतों की सेवा का अनन्य लाभ लेने वाले सुखड़िया परिवार, वो भी आज हमारे बीच में हैं, जिनकी गुरु भक्ति देखते बनती है। ऐसे सभी गुरु भक्त श्रावकों को यही कहना है, ये उत्तम अवसर मिला है जिसका धर्म ध्यान से लाभ लेकर अपने अपने मानव जीवन को सफल बनाने की आवश्यकता है। जो अपने जीवन को ऐसे सद्गुणों से सजाता है और परमात्मा के दिव्य संदेशों को जीवन में अपनाता है, उनका जीवन इस लोक में भी सुखी, आगे पर भव में भी सुखी और भव भव में उनकी आत्मा को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूँ। आज हमारे बीच में भाई श्री कुलदीप जी गांधी, जिनके 8 उपवास के पचखान हैं और आगे तपस्या बढ़ने के भाव हैं। आज 8 उपवास की पचखान। हाँ, भाई श्री मोतीलाल जी साहब हिंगड़, वे भी हमारे बीच में भीमगढ़ से उपस्थित हैं। उनके छोटे भ्राता किशन लाल जी हिंगड़, जिनकी प्रतिदिन उपस्थिति रहती है, ठीक 5:15 बजे, 5:15 बजे से 5:30 बजे के बीच में दोनों स्वधर्मी बंधु उपस्थित हो जाते हैं। तो ये सुरेश जी गांधी और इधर किशन जी हिंगड़ सुबह के प्रतिक्रमण में, राई प्रतिक्रमण में उपस्थिति देना बहुत बड़ी बात है। और हमारे चपलोत परिवार के सदस्य तो तीनों टाइम आकर के अपनी सुंदर धर्म भावनाओं का परिचय देते हैं। किशन भाई श्री कुलदीप जी के आज 8 उपवास की तपस्या के प्रत्याख्यान। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लवे सब सावणम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो, मंगलानं च सव्वे सिंह पडमंग हवै मंगलम, वसग्गाहारम पासम पासम वंदामि कमगणमुक्कम, विसाहर विष्णुन्नास मंगल कल्याण आवासम, विसार पुलिंगवंतम कंठे धारी जोसयामनो तस्य घरोदमारी दुष्ट जरा जंते वसामम, चिट्ठो दूरे मंतो तुझ प्रणामो विमोफलो नर्तिरिये सुविजीवा, पावंती दुख दोगम तुव समते लद्दे चिंतामणि कपवाय भये, पावंती अविज्ञानम जीवाय रावरम ठाणम ये संतो माय सबति भंडिपुरेण हेन, तादेव दिव्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंद है, भवे भवे पास जिन चंद है। आपका 8 उपवास 18 से 52 बच गए। तिव्यम प्यार स्नन खायम सायम नत्था भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को, तेला का पचका, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 3 उपवास की तपस्या हमारे बीच में मदन लाल जी साहब नंगावत और इधर गांधी परिवार का नाम है, प्रतीक जी गांधी, प्रतीक जी, सतीश जी गांधी, कामरेज गांव में रहते हैं और इन्होंने भी इस चातुर्मास में अच्छा लाभ लिया है। दोनों को तेले की तपश्चर्या, तेला का पचकान आपका 2 में 1 बेल तेला का 8 बच गए। तिव्यम प्यार स्नन खायम सायम नत्था भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को। और कोई तपस्या आज का उपवास, उपवास का पचकान, उपवास उगेश्वरे बत कहती में प्यार स्नन खायम सायम नत्था भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को आज का आइंबिल का पचकान, आइंबिल नत्था भोगेनम सहसा गण गेत संसठ्ठन उकित विज्ञानम पड़ुच्च मुखेनम सब समाहि वत्या गारेणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को आज का एकासन, जिन तपस्वियों के आज तप संपन्नता का दिवस है तो उनका सम्मान संघ की तरफ से होगा। और जिनकी तपस्या अभी आगे बढ़ रही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी का तो 9 उपवास करना है, कुलदीप जी के तो काले 9 आगे भी भाव बढ़ सकते। आज की हमारी धर्मसभा में पधारे हुए अतिथियों का स्वागत बहुमान करने हेतु आज के हमारे स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान महेश संजी शाह, विनोद कुमार जी शाह, सुरेंद्र कुमार जी साहब शुक्लेचा परिवार रायपुर कामरेज, आपसे निवेदन आप आगे पधारें। हमारी धर्मसभा में पधारे अतिथियों का स्वागत बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करावें। उससे पूर्व
में तेला तप आराधक में भाई श्री सतीश जी साहब गांधी का स्वागत बहुमान संघ की तरफ से करने हेतु सतीश जी तेला तप का बहुमान। जल्दी से कॉल एकदम सबको। संघ द्वारा सम्मान और भाई श्री जगदीश जी कालिया परिवार की ओर से भी उनको रजत मुद्रा से उनका सम्मान होगा। कोई नहीं है, महेश जी कर देंगे। मदनलाल जी का भी कर। आज की हमारी धर्म सभा में हरमाड़ा निवासी मुंबई प्रवासी श्रेष्ठीवरीय परम गुरु भक्त पुखराज जी साहब मेहता हमारी धर्म सभा में पधारे हैं। आपसे निवेदन मान्यवर आप आगे पधारें, संघ का बहुमान स्वीकार करावें। श्रीमान पुखराज जी साहब मेहता, श्रीमान हंसराज जी साहब मेहता मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। आप गुरुदेवों के समक्ष आपका बहुमान के प्रत्याख्यान है। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति द्वारा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मान्यवर, हमारी धर्मसभा में उधना के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान रतनलाल जी साहब चपलोत हमारी धर्मसभा में पधारे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मान्यवर, आप भी आगे पधारे। श्रीमान रतनलाल जी साहब चपलोत वटे जार कर दो। दान की राशि के क्रम में श्रेष्ठीवीर श्रीमान रतनलाल जी साहब चपलोत की तरफ से 11,000 रुपए की राशि श्री संघ को प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच जीतू भाई सुखड़िया बीजापुर से पधारे हैं। आपसे भी करबद्ध निवेदन, आप आगे पधारे मान्यवर। श्री संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावें। श्रीमान साहब जीतू भाई जी सुखड़िया। पूरे धर्म ध्यान की अभिरुचि रखने वाले सज्जन हैं, बहुत दयालु प्रकृति के हैं, बहुत अच्छी धर्म भावना है आपकी। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ भीमगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान मोतीलाल जी साहब हिंगड़ हमारे बीच पधारे हैं। आपसे भी निवेदन मान्यवर, आप आगे पधारे, श्री संघ का बहुमान स्वीकार करावे। श्रीमान मोतीलाल जी साहब हिंगड़ आप आगे पधारे मान्यवर। ये सम्मान आपका नहीं, आपके द्वारा प्रदत्त शासन की सेवाओं का है। श्री संघ का बहुमान स्वीकार कराकर संघ को गौरवान्वित करवाएं। श्रीमान मोतीलाल जी साहब हिंगड़, आपके लघु भ्राता हमारे कामरेज संघ में महावीर भवन ट्रस्ट के मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। आप आगे पधारें, संघ का बहुमान स्वीकार करावें। आपके पिताश्री जी बहुत अच्छे स्वाध्यायी थे। वर्षों तक उन्होंने स्वाध्याय संघ से सेवाएं दी है और लास्ट समय में गुरुदेव श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब और पूज्य प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास बदनौर में था। तब स्वाध्याय संघ के सम्मेलन के समय उनका भी वहाँ पर आना हुआ था और अपनी सुंदर सेवा देते हुए गुरुदेवों के सन्मुख सामायिक लेकर के बैठे हुए थे और प्रवचन का सिलसिला चल रहा था। नवकार मंत्र की महिमा बताई जा रही थी। नवकार मंत्र के गुणगान सुनते हुए धर्मचंद जी साहब हिंगड़ ने अपने जीवन के अंतिम श्वास तक परमात्मा को और नवकार मंत्र को और गुरु के समक्ष अपने जीवन को समर्पित किया था। ऐसे धर्मचंद जी साहब हिंगड़ के सुपुत्र भाई मोतीलाल जी साहब हिंगड़ जो अपने संघ में अच्छी सेवा दे रहे हैं और यहाँ पर किशन लाल जी हिंगड़ अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं और संघ के कोषाध्यक्ष के पद पर अपनी मंत्री पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे हिंगड़ परिवार जो जिन शासन के अंदर अपनी सुंदर सेवाओं का परचम फैला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के संस्कारों को ध्यान आगे बढ़ाते हुए हिंगड़ साहब किशन लाल जी हिंगड़ भी यहाँ विगत कई वर्षों से चातुर्मास दौरान पर्युषण पर्व दौरान सामायिक प्रतिक्रमण की आराधना करते हैं एवं समस्त श्री संघ को करवाते हैं। धन्य है ऐसा परिवार जिनके धार्मिक संस्कार
से ओतप्रोत ऐसे सुसज्जन सुश्रावक धर्म आराधना करते हैं। संपूर्ण चातुर्मास के प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रेष्ठीवर्य उदार मना परम गुरु भक्त श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार, सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा, सूरत, वापी। संपूर्ण वर्षावास में मीडिया एवं फोटोग्राफी के लाभार्थी परिवार सेठ साहब, उदार मना श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, रासमी, कामरेज, सायण।